उत्तर प्रदेश के यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी कि अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, अभिसिंचित करें। एक बार जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी के प्रतिमा अनावरण के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय श्री विजय बहुगुणा जी, आज के इस समारोह में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, उत्तर प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी मंत्रीगण श्री ब्रजेश पाठक जी, श्री आशुतोष टंडन जी, पर्यटन और संस्कृति मंत्री डॉक्टर नीलकंठ तिवारी जी, और इस पूरे कार्यक्रम की संयोजक और प्रयागराज से लोकप्रिय सांसद माननीय प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी, अखिल भारतीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्मृति समिति से जुड़े हुए सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित भाइयों बहनों, मैं भारत माता के महान सपूत, प्रख्यात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और इस प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, उनकी स्मृतियों को कोटि कोटि नमन करते हुए आज इस उनकी भव्य प्रतिमा के अनावरण कार्यक्रम के अवसर पर प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ये हमारा सौभाग्य है कि उनके जन्म शताब्दी समारोह में हम सबको प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से साक्षी बनने का अवसर प्राप्त हुआ है। उनकी पुत्री और मंत्रिमंडल में मेरे सहयोगी रही, इस समय लोकप्रिय सांसद के रूप में प्रयागराज की जनता की सेवा कर रही हैं, प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी ने 2018 में शताब्दी समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया था और उस समय इस बात के लिए मैंने स्वयं इस बात का ऑफर किया था कि बहुगुणा जी का व्यक्तित्व हिमालय की तरह विराट था और उनकी प्रतिमा लखनऊ में कहीं दिखाई नहीं देती है। उनका कार्यक्षेत्र प्रयागराज था, लेकिन साथ साथ लखनऊ पर भी उनका उतना ही प्रभाव था। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विकास की जो योजनाएं प्रदेश को दी, लखनऊ को दी, प्रयागराज के लिए कार्य किया, वह अभूतपूर्व थी उस कालखंड में। और इसलिए प्रदेशवासियों का दायित्व बनता है कि अपने दिवंगत नेता के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए हम श्रद्धांजलि अर्पित करें। आज का इस समारोह स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को, उनकी स्मृतियों को, प्रदेश शासन के प्रति उनके विकास की सोच को और प्रदेश को जिन मानवीय और लोकतांत्रिक मूल्यों के कारण हम सब आज देश के अंदर संसदीय लोकतंत्र की अनुभूति कर पा रहे हैं, उन सब के प्रति उनकी प्रतिबद्धता के प्रति स्मरण करें, उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करें। मित्रों, बहुत आसान होता है बड़ा व्यक्ति अगर उस विरासत को आगे बढ़ा ले, लेकिन छोटे से गांव से चल करके
विपरीत परिस्थितियों का सामना करते हुए गुलामी के उस कालखंड में संघर्षों का रास्ता अपना करके अपनी राह बना रहा हो, यह बिरला ही देखने को मिलता है। और स्वर्गीय सदैव हेमवतीनंदन बहुगुणा जी का व्यक्तित्व उन्हीं चुनौतियों से होकर के गुजरा है। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में, यानी जहां पर आज भी दुर्गम पहाड़ियां हैं, आजादी के 7 दशक बीत जाने के बाद भी जहां पर अभी भी यानी सड़क मार्ग से ही जुड़ने का एक सपना साकार होता हुआ दिखाई दिया है। 100 वर्ष पहले की कल्पना आप कर सकते हैं क्या रहा होगा पौड़ी गढ़वाल का वो गांव जहां उनका जन्म हुआ होगा। और उस समय एक सामान्य परिवार से पौड़ी गढ़वाल से चल करके आप सोचिए, आज भी अगर कोई पौड़ी गढ़वाल से सड़क मार्ग से चले तो उसे प्रयागराज पहुंचने में कम से कम 15 से 16 घंटे लग जाते हैं। उस समय उस छोटे से गांव से चल करके प्रयागराज में आना, इंटर कॉलेज में एडमिशन लेना, फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी स्नातक की पढ़ाई के लिए प्रवेश लेना और फिर देश की आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ करके अपने अध्ययन को भी जारी रखना, लेकिन साथ साथ देश को उस समय आंदोलन की आवश्यकता थी। भारत छोड़ो आंदोलन जब देश के अंदर 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ तो प्रयागराज में जिन युवाओं का नेतृत्व इस आंदोलन को प्राप्त हो रहा था वह नेतृत्व था स्वर्गीय सदैव हेमवतीनंदन बहुगुणा जी का, जिनकी स्मृति को आज हम सब यहाँ पर स्मरण कर रहे हैं। मैं धन्यवाद दूंगा सम्मान्य श्री विजय बहुगुणा जी को, जिन्होंने आज की स्थिति का स्मरण करवाया कि 12 अगस्त की तिथि, और मुझे लगता है कि रीता जी ने सोच समझ करके तिथि तय की भी होगी, क्योंकि मुझे लगता है कि किसी पुत्री का अपने पिता के प्रति इससे ज्यादा श्रद्धांजलि का और सम्मान का भाव और क्या हो सकता है। वे सांसद हैं प्रयागराज से, हो सकता है एक समय के बाद व्यक्ति भूल जाता है, विस्मृत कर देता है। आपने देखा होगा बहुगुणा जी की कितनी भव्य प्रतिमा है, और ये प्रतिमा जब पहली बार आई तो मुझे थोड़ा अच्छा लग रही थी, लेकिन मैंने मूर्तिकार से कहा, मैंने कहा भी देखो रीता जी को एक बार थोड़ा दिखवा लेना, जब वो पसंद करेंगी उसी मूर्ति को लगवाना। विभाग से मैंने साफ कहा था, रीता जी ने नकार दिया, कहा नहीं नहीं ये मूर्ति नहीं रहेगी। दूसरी बार भी यही हुआ, और नहीं तो ये मूर्ति 2019 में स्थापित हो चुकी होती। लेकिन जब उनके व्यक्तित्व के अनुरूप एक भव्य प्रतिमा बनकर के तैयार हुई तो मूर्ति लगे कैसे और कहाँ लगे। कोई बोलता था किसी पार्क में लगा लो, कोई कहता था कहीं। मैंने कहा वो प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश के लिए उनका योगदान है, और प्रदेश के लिए, प्रदेश के विकास के लिए उनका योगदान, और उन्होंने कुर्सी भी छोड़ी, वैसे ही नहीं छोड़ी। कुर्सी छोड़ने के पीछे कारण था भारत के लोकतंत्र को बचाना, भारत के उन लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना। इसलिए वहां पर मूर्ति लगनी चाहिए जहां पर प्रदेश की योजनाओं की रूपरेखा के बारे में गंभीर चर्चाएं होती हैं। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी ने उस स्थान का चयन योजना भवन के सामने किया, और योजना भवन में आज एक भव्य प्रतिमा स्थापित होकर के स्वर्गीय हेमवतीनंदन बहुगुणा जी के व्यक्तित्व के, विराट व्यक्तित्व को, सचमुच उनका व्यक्तित्व हिमालय जैसा विराट था। आप देखें प्रयागराज में उनकी उतनी पकड़, लखनऊ में भी उनकी उतनी पकड़ थी, और उत्तराखंड में भी उनकी उतनी ही पकड़ थी। तीनों जगह पर उनका बराबर का वो रहा। और आज भी होता है, व्यक्ति एक समय के बाद जब व्यक्ति रिटायर हो जाता है, रिटायरमेंट के बाद साल, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल के बाद लोग विस्मृत कर देते हैं, लोग भूल जाते हैं। मैं प्रयागराज जाता हूं, आज भी बहुगुणा जी की स्मृतियां वहां पर हैं।
लोग आते हैं मेरे पास, जनप्रतिनिधि आते हैं कि फलाने प्रोजेक्ट को बहुगुणा जी ने लगाया था, एक समय के बाद उसका कार्यकाल समाप्त हो चुका, यहां पर कोई नया उद्योग लगे। प्रयागराज के अंदर नैनी और उसके आसपास के क्षेत्र में आप औद्योगिक विकास की जिन बातों को वहां पर मूर्त रूप से देखते हैं, वह परिकल्पना किसी और की नहीं थी, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की थी। व्यक्ति का कृतित्व इसी रूप में स्मरणीय हो जाता है। लखनऊ में भी अनेक ऐसे स्थल, और इसीलिए हम लोगों को लगता था कि प्रयागराज के बाद लखनऊ में बहुगुणा जी की कोई भव्य प्रतिमा नहीं है। और उस समय मैंने स्वयं इस बात के लिए ऑफर किया था पिताजी को कि अगर यहां पर कोई प्रतिमा लगे, आप उसका चयन कर लें तो हमें प्रसन्नता होगी, अपने उस स्वर्गीय नेता को विनम्र श्रद्धांजलि इन्हीं कार्यों के माध्यम से हम लोग दे पाएंगे। उत्तराखंड में भी आप देखेंगे बहुगुणा जी के बारे में हर व्यक्ति जानता। आज भी इतने वर्षों के बाद भी हर एक व्यक्ति के मानस में स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी की स्मृतियां बनी हुई हैं। ये एक विराट व्यक्तित्व का धनी कोई महामानव ही इस प्रकार का व्यक्तित्व अपने अंदर समेटे रह सकता है, लेकिन जो सामान्य जीवन जी करके अन्य लोगों को जीने की प्रेरणा देता हो, और यही तो स्वर्गीय बहुगुणा जी ने किया था। और आज हम सब का सौभाग्य है कि हमें स्वर्गीय बहुगुणा जी को आज उनकी प्रतिमा अनावरण के इस कार्यक्रम के अवसर पर विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर प्राप्त हो रहा है। मैं एक बार फिर से इस पूरे कार्यक्रम की परिकल्पना को साकार करने वाली प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी को इसके लिए हृदय से अभिनंदन करूंगा, उनका धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने आज इस कार्यक्रम को इतनी भव्यता के साथ यहाँ पर आज आयोजित किया और अपने स्वर्गीय पिता की स्मृतियों को जनता के मनोमस्तिष्क में एक बार फिर से ताज़ा करने का कार्य किया। मुझे डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी लग रही थी और मैं सोच रहा था कि गांधी जी तो फिल्म डायरेक्टर होने चाहिए। अब देखना अपने ये चीजें होती, व्यक्ति की सोच उसकी सकारात्मकता दिखाती है। आने वाली पीढ़ी को चीजें पता लगनी चाहिए। मुझे प्रसन्नता है कि उत्तराखंड सरकार ने सरदेव बहुगुणा जी के जन्मभूमि पर उनका एक भव्य स्मारक भी बनाया है, म्यूजियम भी बना है, वहां पर उनकी प्रतिमा भी वहां लगी है। आज भी कोई वहां जाएगा तो बड़ा दुर्गम क्षेत्र है, लेकिन उन विषम परिस्थितियों में वहां से आकर के इतने बड़े प्रदेश को, जब उत्तराखंड उत्तर प्रदेश एक रहा होगा, कितना विस्तृत रहा होगा, कितना विशाल रहा होगा। उस समय उन विपरीत परिस्थितियों में जब राजनीतिक संक्रमण का दौर चल रहा था, तब नेतृत्व देना या स्वयं के व्यक्तित्व को निखार करके संघर्षों के माध्यम से आगे बढ़ाना, देश की स्वाधीनता आंदोलन को आगे बढ़ाना, राजनीति में भी उसी प्रतिबद्धता के साथ आगे कार्य करते हुए आगे बढ़ना, गरीबों के लिए, वंचितों के लिए, समाज के विभिन्न तबकों के लिए बिना भेदभाव के कार्य करना, और जो समय उन्होंने उदाहरण प्रस्तुत किए, आज हर व्यक्ति उसके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है। मैं प्रदेश शासन की ओर से आयोजन समिति को हृदय से धन्यवाद देता हूं। पर्यटन और संस्कृति के मंत्री और विभाग के प्रमुख सचिव और विभाग के उन सभी अधिकारियों को जिन्होंने इतनी भव्य प्रतिमा यहाँ पर स्थापित करने में अपना योगदान दिया, और जब भी कोई संशोधन के लिए कहा जाता था उनके द्वारा पूरी तत्परता के साथ इस कार्य को यहाँ पर किया जाता था। मुझे प्रसन्नता है कि ये कार्यक्रम आने वाली पीढ़ी के लिए, इस प्रकार के आयोजन और इस प्रकार के कार्य आने वाली पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा के केंद्र बिंदु बनेंगे। मैं एक बार फिर से प्रदेश शासन की ओर से स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी को उनकी स्मृतियों के लिए कोटि कोटि नमन करते हुए विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। हेलो, बहुत बहुत धन्यवाद और आभार माननीय। आपके आशीर्वचनों से हम सब अनुग्रहित हुए। तत्पश्चात मैं अति आदर के साथ माननीय सांसद प्रयागराज प्रोफेसर रीता बहुगुणा जोशी जी से निवेदन करूंगी कि कृपया धन्यवाद ज्ञापन देकर हमें कृतार्थ करें। आज़ादी के अमृत महोत्सव
और चौरी चौरा के शताब्दी समारोह के इस पूरे वर्ष, इस सप्ताह के आयोजनों में मैं माननीय सबसे पहले मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करूंगी, जिन्होंने 1942 के आंदोलन में मेरे पिता द्वारा जो छोटा सा प्रयास भारत छोड़ो आंदोलन के रूप में प्रयागराज से किया गया। अपने 8 संतानों में मेरे बाबा के वो 8वीं संतान थे और 7 बहनों के बाद उनका जन्म हुआ था। उसके बाद भी उन्होंने भारत माता के सेवा में अपने शीश को झुकाकर अपनी जान की बाजी लगाई। ये राष्ट्रता की भावना के लिए आपने उनको सम्मानित किया, उनकी प्रतिमा स्थापित की, उसके लिए मैं आपका हृदय से आभार मानती हूँ। मैं विजय बहुगुणा जी के शब्दों में शब्द को जोड़ के कहना चाहती हूँ, बिरला आपकी एक व्यक्तित्व है, एक और बाढ़, दूसरी ओर कोविड, जैसे प्रदेश के करोड़ों लोगों की अर्थव्यवस्था को संभालना और ये सब करते हुए भी सांस्कृतिक धाराओं को आगे बढ़ाना, अपने पास्ट को याद करना और श्रद्धांजलि के साथ साथ भव्य राम मंदिर का निर्माण भी देखते रहना, ये अद्भुत क्षमता आप ही में हो सकती है। क्योंकि जैसा विजय भाई ने ठीक कहा, आप योगी, आप एक साथ बहुत काम कर सकते हैं। मैं उप मुख्यमंत्री जी के विशेष आभारी हूँ, जिन्होंने अपनी उपस्थिति से मैं कृतज्ञ किया। इन्हें बाहर जाना था लेकिन वो आए। और स्वतंत्र देव सिंह जी जो हमारे अध्यक्ष हैं भाजपा के, उनका हृदय से मैं आभार व्यक्त करती हूँ। वो प्रयागराज में थे, मैंने उनसे निवेदन किया और रात को चल के 3 बजे सुबह पधारे। मैं विनम्र आपका आभार व्यक्त करते हुए अपने पिता के प्रति आपकी श्रद्धांजलि के लिए आपकी बहुत बहुत आभारी हूँ। मैं नीलकंठ तिवारी जी को धन्यवाद देना चाहती हूँ, जिन्होंने संस्कृति मंत्री के रूप में इतना भव्य कार्यक्रम इतने कम समय में आयोजित किया और साथ ही साथ उस मूर्तिकार का भी, जिन्होंने इतनी भव्य प्रतिमा बनाई जिसकी प्रशंसा स्वयं मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। ब्रिजेश पाठक जी हमारे यहाँ के स्थानीय विधायक और मंत्री हैं, उनके भी सहयोग के लिए आभार। और मेरे भाई तुल्य आदरणीय आशुतोष टंडन जी, जिन्हें मैं इनके पिता को बाबूजी कहती थी, उनकी उपस्थिति बहुत मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक प्रेरणा का स्रोत है। यहाँ पर उपस्थित हमारे जो जितने विधायकगण आए हैं, सांसद आए हैं, उनका मैं आभार व्यक्त करती हूँ। और महाराज जी, आपको इतना बताना चाहती हूँ, गांधी जी तो यहाँ हैं शिक्षक वर्ग से, लेकिन मिश्रा जी भी बैठे हैं जो कि कर्मचारी यूनियन के रेलवे के बहुत बड़े हमारे नेता हैं। साथ ही साथ हमारे हर शिक्षक संघ से, माध्यमिक शिक्षक संघ, बेसिक शिक्षा परिषद, इन सब के भी हमारे यहाँ नेतागण उपस्थित हैं। और साथ ही साथ हमारे राजस्थान से, दिल्ली से और जगहों से हमारे बहुत सारे बहुगुणा स्मृति समिति के भी यहाँ पर प्रतिनिधि बैठे हुए हैं। और लखनऊ के कई सारे चिकित्सक, कई सारे हमारे अलग अलग विधाओं से अपना सम्मानित पद रखने वाले वे भी यहाँ आए हैं। मैं उनका भी हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। और अधिकारियों में खास तौर से मैं नवनीत सहगल जी का और पर्यटन और संस्कृति मंत्री के जो हमारे प्रमुख सचिव जी मुकेश मेश्राम जी, मैं आपका विशेष आभार करती हूँ। आपने बहुत जल्दी हम लोगों की सारी जो हम आपसे मांग करते गए उनको आप पूरा करते गए। शिष्य जी जो मेरे शिष्य भी रहे हैं, वो आज यहाँ पर उपस्थित हैं, उनका भी आभार है। वो निदेशक हैं संस्कृति सूचना विभाग के। मैं इस कार्यक्रम में जो समय मुख्यमंत्री जी ने दिया, बहुमूल्य समय, उसके लिए मैं हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब जो चित्र यहाँ पर एक प्रदर्शनी लगी है बहुगुणा जी के नाम से, उसको देखिएगा, प्रतिमा को भी देखिएगा। ये जगह का चयन भी मुख्यमंत्री जी ने किया। मुख्यमंत्री जी का ही परिकल्पना थी कि उनकी एक प्रतिमा की स्थापना लखनऊ में होनी चाहिए, उसको साकार रूप दिया गया। इन सब बातों के लिए मैं, हमारी मेयर साहिबा यहाँ बैठी हैं, संजुक्ता भाटिया जी मेरी बहुत अच्छी मित्र हैं, उनका भी हमेशा सहयोग इस प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों में रहा है। मैं आप सब की ओर कृतज्ञता का आभार व्यक्त करते हुए मुख्यमंत्री जी से पुनः कहूँगी कि प्रधानमंत्री जी ने, महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो, 1942 में, और आज प्रधानमंत्री जी ने नारा दिया है जब हम 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं कि करेंगे और कराएंगे, भारत को सर्वोच्च पद पर ले जाएंगे। ये जो करेंगे और कराएंगे का नारा है, ये भी हमको लेकर अपनी शक्ति को आगे बढ़ाना है। इन सब शब्दों के साथ में अलका जी का भी आभार व्यक्त करती हूँ जिन्होंने संचालन का। धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद
हमारे यशस्वी अति लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी का एक बार जोरदार तालियां क्यों ना हो जाएं आभार व्यक्त के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। आज के दिन को ऐतिहासिक और यादगार बना